शाहिद हुसैन कराची में जिस तरह तजावज़ात की भरमार है, मुख्तलिफ रफाही प्लाटों के ऊपर कब्ज़ा कर दिया गया है, तो इस तरह अमूमी तौर पर तासुर मिलता है कि कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और उसके अलावा गुलशन इकबालिया साउथ के इलाकों में कब्ज़े होते हैं, दीगर इलाकों में कब्ज़े नहीं हैं। लेकिन मैं आपको ऐसी जगह पर आज लेकर आ रहा हूँ जिसमें आप ख़ुद देखकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर जो कब्ज़ा किया गया है वो किस तरह कब्ज़ा किया गया है। और उसके बाद फिर ऐसा भी किया गया है कि जो बानियान पाकिस्तान थे या मोहसिनीन पाकिस्तान थे, उनके नाम के ऊपर जो ज़मीनें अलाट की गई, उन्होंने जो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए सोचा था, लेकिन उनके हाल के साथ यहाँ मुख्तलिफ जो माफियाज़ हैं, मुख्तलिफ जो लोग हैं, मुख्तलिफ जो बासर लोग हैं, उन्होंने ऐसे कब्ज़े किए कि अब ना तो उनका सिर्फ नामो निशान मिटाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि उन्होंने जो तालीम के लिए, पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए जो उन्होंने कोशिशें की थी कि उनके नाम पर अगर तालीमी इदारे बन जाएँ, उनके नाम पर अगर जो है मुख्तलिफ जामियात बन जाएँ, मुख्तलिफ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बन जाएँ, तो वो अब उनको भी मिटाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये मंगो पीर रोड है और मंगो पीर रोड जो बनारस से मंगो पीर की तरफ जाता है, उसमें ये यहाँ पर 1962 में जो है वो ज़मीन अलाट की गई थी। उस वक्त के जो मौलाना अब्दुल हामिद बादयूनी साहब थे, उनको अयूब खान साहब ने, जो कि उस वक्त सदर पाकिस्तान थे, उन्होंने जो है अब्दुल हामिद बादयूनी साहब की दरख्वास्त के ऊपर ज़मीन अलाट की थी 15 एकड़। और उसके बाद उनकी ख्वाहिश थी कि मुख्तलिफ जो है यहाँ न सिर्फ कॉलेज बनाया जाएगा, बल्कि जहाँ एक दुनिया की आलमी मेयार की एक तालीमी यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, जिसमें ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बच्चियों को भी तालीम दी जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है मुख्तलिफ जदीद किस्म की तालीम होगी, ना सिर्फ दीनी बल्कि दुनियावी भी तालीम दी जाएगी। उसके बाद फिर जब उनका इंतकाल हुआ, उनके इंतकाल के बाद मुख्तलिफ लोगों ने इसके ऊपर जो है कब्ज़ा शुरू कर दिया गया। और उसके बाद फिर कब्ज़ा सिर्फ ना सिर्फ मकामी ने बल्कि जो पाकिस्तान से बाहर आने वाले लोग थे, उन्होंने भी कब्ज़ा शुरू कर दिया। जो दस्तावेज़ात सामने आई हैं, जो मुख्तलिफ अखबारात के जो कटिंग्स और मुख्तलिफ जो अखबारात में खबरें शाया होने वाली जो चीज़ें सामने आई हैं, उसमें होश और बा किस्म के इंकशाफात किए गए हैं। मेरे अकब में भी आपको नज़र आ रही होगी, ये गवर्नमेंट डिग्री कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज है उरंगी टाउन का, जो कि पिंक कलर के पीछे इमारत नज़र आ रही है। और मैंने अंदर भी जाकर, कॉलेज में भी जाकर सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए वीडियो बनाने की कोशिश की कि यहाँ की असल सूरत हाल आपको अंदाज़ा हो सके कि इस कॉलेज के अंदर अब जो रिपोर्ट्स इदारों के सामने आई है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 एकड़ की तकरीबन या उससे भी कम जो है ज़मीन रह गई है इस कॉलेज की हदूद में। और इस कॉलेज के ज़मीन को भी कुछ अर्सा पहले यानी कि 2007 के करीब आग लगा दी गई थी। और उसके बाद फिर 2016 में, मादरत के साथ 2016 में जो आग लगा दी गई थी। और उसके बाद फिर उस कॉलेज को भी ख़त्म करने की एक कोशिश की जा रही है, ताकि यहाँ पर इस कॉलेज की ज़मीन जो बकाया बच चुकी है उस पर भी कब्ज़ा हो सके। इसके बाद फिर यहाँ के जो मकामी थे, उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ अदालतों से, मुख्तलिफ जो सरकारी हमारे इदारे हैं, चाहे वो कमिश्नर ऑफिस हो, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस हो, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, SBCA, महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एंटी करप्शन, हत्ता के नैब तक को भी दरख्वास्त दी गई कि इस जो सरकारी ज़मीन थी, जो कि पाकिस्तान के नौजवानों का मुस्तकबिल बनाने के लिए अलाट की गई थी मौलाना अब्दुल हामिद बादयूनी साहब को, उस पर जो है कब्ज़ा किया जा रहा है। तो उस पर ना सिर्फ इदारे नाकाम हुए, बल्कि अदालतों में जाने के बावजूद ये केसेस सामने गए। और उसके बाद फिर ना तो किसी इदारों ने इस जो कब्ज़ा किया गया मुख्तलिफ लोगों की जानिब से वो बागुजार करवाया, कब्ज़ा ख़त्म करवाया, बल्कि वो उन्होंने खुद हाथ उठा लिया। और तकरीबन जो दस्तावेज़ात सामने नहीं है, एक इदारा दूसरे इदारे के ऊपर मलबा डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस गैर कानूनी कब्ज़े के ऊपर जो कॉलेज की ज़मीन थी उसको खाली कराने के लिए किसी ने कोशिश नहीं की। वीडियो का अगला हिस्सा आगे चलकर मैं आपको दिखाता हूँ, मज़ीद दस्तावेज़ात भी आपको सारी दिखाएंगे, जिसमें ना सिर्फ अखबारात में खबरें मुख्तलिफ औकात में शाया होती रही, बल्कि मुख्तलिफ इदारों की जानिब से जो अदालतों में रिपोर्ट्स पेश की गई, जिसमें कमिश्नर कराची, महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर इदारों की जानिब से, वो भी आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ के मकीन जो है वो क्या चाहते हैं। और यहाँ पर जो है ख़ास तौर पर बड़ी एक मार्केट बना दी गई है, पश्तून मार्केट। इसकी मार्केट के चूँकि गैर कानूनी है, गैर कानूनी तौर पर रफाही प्लाट के ऊपर बनाई गई है, जो कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की ज़मीन अलाट थी, इसके बारे में क्या तासुरात रखते हैं। और उसके ख़ास तौर पर जो उनके बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, तालीम उनको नहीं मिल रही, उस हवाले से उनके क्या तासुरात हैं, वो आप तक पहुँचाते हैं। और आप हमारा साथ रहिएगा। और आगे चूँकि बहुत ज़्यादा वो चीज़ें भी आपके सामने रखेंगे, जिसमें उस वक्त के सदर पाकिस्तान ने यहाँ पर खुद आके इफ्तिताह किया था। और उसके बाद फिर इफ्तिताह के बाद ये ज़मीन बाकायदा तौर पर अब्दुल हामिद बादयूनी साहब को अलाट की गई थी, उनके हवाले की गई थी, लेकिन बाद में मुख्तलिफ लोगों ने कब्ज़े कर लिए। तो जनाब, इस वक्त मैं गवर्नमेंट साइंस एंड डिग्री कॉलेज उरंगी टाउन के सामने मौजूद हूँ। आप कॉलेज की हदूद भी दे सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि तकरीबन अब 1-1.5 एकड़ के ऊपर मुहित है। और उसके बाद फिर जो दीगर ज़मीन थी कॉलेज की, वो तकरीबन जो है, तकरीबन क्या बल्कि 100% कब्ज़ा हो चुकी है। और उसके बाद फिर मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट्स पेश की गई, लेकिन उसके बावजूद किसी ने कार्रवाई नहीं की। अब जहाँ के इलाका मकीन क्या चाहते हैं, और उसके बाद फिर अदालत में बार बार केस जाने के बावजूद और मुख्तलिफ इदारों को जो है उनसे रजू करने के बावजूद इनकी किसी किस्म की कोई दाद रसी नहीं की गई है।
है। अब उनसे जानते हैं। आरिफ शाह साहब मेरे साथ मौजूद है। आरिफ शाह साहब आइएगा मेरे साथ। ये तो बड़ी संगीन सूरत हाल है। कुछ हिस्ट्री हमने बताई, जो मैंने रिसर्च की काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो उसमें अब कॉलेज के ऊपर हम कोशिश करेंगे यहाँ से बच्चों से ही बात करें। तो अब इसका मतलब ये है कि कॉलेज जो बचा कुछ है खर्चा, तो ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि इसके ऊपर भी कब्जा हो जाएगा, क्योंकि कोई इदारा काम तो करता नहीं है ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ऐसी दो दूसरी राय है ही नहीं, ऐसा ही है। और मैं ज़रा आपको हिस्ट्री से कर दूं कि 1962-63 में ये 15 एकड़ अराज़ी मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह ने अयूब खान से दरख्वास्त की थी जदीद इस्लामी यूनिवर्सिटी के लिए। और अयूब खान साहब यहाँ ख़ुद आए थे, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया, जामिया तालीमात इस्लामी का। और 1 लाख रुपये अयूब खान साहब ने, मरहूम ने डोनेट किए थे। और 1962 में जब जी। और वो फिर इसके बाद 1997 में यहाँ पर इस तरह लैंड माफिया जो है उन्होंने कब्ज़ा किया गैर तरीके से, और उन्होंने कब्ज़ा करके फिर इस पर ये पश्तून मार्केट तामीर कर दी। तकरीबन कोई 900 के करीब दुकानें हैं। और हमने इसके लिए बड़ी जदोजहद की, यहाँ तक कि यहाँ के मकामी लोगों ने, MPA MNAs ने और इलाके के बाशिंदों ने, सियासी और मजहबी जमातों ने, सबों ने जदोजहद के लिए कोई सुनने वाला नहीं था। अब सिर्फ हमें अल्लाह ताला के बाद अगर किसी से कोई उम्मीद है तो चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब हैं, उनसे हमें उम्मीद भी है। और इंशाअल्लाह वो अल्लाह ताला करेगा कि उनके वो इस पर ऑर्डर्स करेंगे, क्योंकि उन्हीं की नोटिस पे जो मैंने अपनी दरख्वास्त जमा कराई थी सुप्रीम कोर्ट में CMA 59 2019, तो उस पर ऑर्डर्स किए हैं चीफ जस्टिस साहब ने 13/8/2020 को। कमिश्नर कराची से तफसीली रिपोर्ट तलब की गई थी। कमिश्नर कराची ने सुप्रीम कोर्ट में 121 के यानी 121 के 2020 रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जा चुकी है। मेरी सिर्फ आपसे मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करता हूँ, दर्दमंदाना अपील है औरंगी की और बल्कि कराची की आवाम की, लाखों आवाम की, करोड़ों आवाम की अपील है और दरख्वास्त है कि वो जो टेबल पर सुप्रीम कोर्ट के टेबल पर जो दरख्वास्त वो रिपोर्ट जमा की गई है कमिश्नर कराची की जानिब से, उस पर जल्द से जल्द ऑर्डर्स कीजिएगा। जैसे आपने शहर में तमाम बड़े बड़े माफियाज़ के ख़िलाफ़ हुक्म जारी किए हैं, इस माफिया के ख़िलाफ़ भी जो है ना आप जो है ना ये ऑर्डर जारी करें और इसको असल हालत में जो 15 एकड़ अराज़ी है मास्टर प्लान में अब भी ये जो है ना जामिया तालीमात इस्लामी के नाम से है और एम्यूनिटी प्लान में हैसियत में अब भी मौजूद है। तो आपसे दरख्वास्त है, आपसे दर्दमंदाना अपील है, आप इस कौम के मसीहा हैं। आपने जो कहते हैं, आपने अक्सर अपने रिमार्क्स में कहते हैं कि इस मुल्क पर माफियाज़ का कब्ज़ा है, तो इसमें कोई शक नहीं है। हुकूमतें माफियाज़ चला रही हैं, आवाम को कोई पुरसान हाल नहीं, आवाम की कोई सुनने वाला नहीं है तो सिर्फ आप और आपकी सुप्रीम कोर्ट के तमाम बेंचेस के जो जज साहबान हैं, मैं उनको तहे दिल से दुआ भी देता हूँ और उनको सलाम भी पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और आवाम, पाकिस्तानी आवाम को ये शऊर दिया है कि यह मुल्क उनका है, माफियाज़ का नहीं है। और इंशाअल्लाह कानून का बोलबाला होगा। और आपसे दरख्वास्त वही है कि इसको अपनी असल हालत में मास्टर प्लान के तहत जो है ना इसको अपनी असल हालत में बहाल किया। जैसे आपने किडनी हेल्थ पार्क को असल हालत में बहाल किया और दीगर जो आपने फैसले हैं तारीख़ी काबिल तारीफ़ और काबिल तहसीन और जुर्मंदाना फ़ैसले हैं, उसी तरह पश्तून मार्केट जो जामिया तालीमात इस्लामी के 15 एकड़ अराज़ी पर कब्ज़ा, गैर कानूनी कब्ज़ा करके ये मार्केट तामीर की गई है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है और ये यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं ये आपसे दर्दमंदाना अपील करते हैं। उम्मीद है कि आप जो है ना इस बार जो आपके कराची रजिस्ट्री में समात होगी तो K59 और की जो रिपोर्ट है कमिश्नर साहब ने जमा की है 121 के 2020, उस पर जो आपने फौरी जो है ना अहकाम जारी करेंगे और कार्रवाई के लिए बहरहाल ये कमीशन कराची की जो रिपोर्ट है वो भी हमने हासिल की है। आप तमाम वो दस्तावेज़ात जो कि मास्टर प्लान के हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट है, उसके अलावा जो इसमें जो इमारत यहाँ तामीर होनी थी तालीमात इस्लामी के हवाले से यूनिवर्सिटी की, जदीद यूनिवर्सिटी की, वो उसका पूरा नक्शा भी आप देख रहे होंगे कि यानी कि सारी वो दस्तावेज़ात, सारे मुतल्लिका जो इदारे हैं वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि ये जो 15 एकड़ अराज़ी अलाट की गई थी मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी साहब को, उसके ऊपर यानी कि 99% जो ज़मीन थी उसके ऊपर कब्जा हो चुका है। और आप सारी फुटेजेस में भी देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ ना सिर्फ मार्केटें बनाई गई हैं, गोदाम बनाए गए हैं, बल्कि कब्जा माफिया ने यहाँ पर वर्कशॉप, शोरूम बना रखे हैं। और उसके बाद फिर बच्ची कुची जो कॉलेज की जगह थी वहाँ पर भी पार्किंग और इसके अलावा मुख्तलिफ कचरा और गलाजत फेंक दिया गया है ताकि जो मजीद जगह बची है उसके ऊपर भी कब्जा कर दिया जाए। इसके अलावा जो मौलाना हामिद बदायूनी साहब की का मज़ार भी इसी जगह, इसी कॉलेज के अहाते में बनाया गया था, अब उसके
ऊपर भी कब्जा कर दिया गया है मुख्तलिफ तरीक़ों से। अब वहाँ पर ना तो कोई आ सकता है, ना तो कोई फातह खानी के लिए जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ वो कब्र की जगह बची है, बाकी चारों अतराफ से कब्जा हो चुका है। मैं कोशिश करूँगा कि मैंने वहाँ जाने की कोशिश की, नहीं जा सका, लेकिन चूँकि इस कॉलेज के हाथ में ही, क्योंकि चारों तरफ से घेर लिया गया है, तो वहाँ पर आप खुद समझते हैं कि जिस तरह माफियाज यहाँ किसी के हाथ नहीं आते, तमाम इदारों नहीं जा सकते। तो मैंने ये असल हक़ाइक़ पहुँचाने की तो कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे चूँकि आपको मालूम है कि रियासत के अंदर रियासत बनाई गई है, तो मेरे जैसा बंदा आप तक आवाज़ तो पहुँचा सकता है, लेकिन जहाँ रियासत के इदारे यहाँ पर इन माफियाज के खिलाफ एक्शन नहीं लेते, तो मैं हक़ाइक़ ही पहुँचा सकता हूँ, मैं खुद एक्शन नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ अब चलता हूँ, मैं कुछ बच्चों से ही बात कराता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ना सिर्फ मार्केटें बनाई गई हैं, इसके अलावा जो सियासी जमातों ने अपने दफातर भी खोल रखे हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं। जिस तरह हम बात करते हैं कि पुल के उस पार, यानी कि कराची के गरीब इलाकों के बाद कराची के पोश इलाके शुरू होते हैं, तो अब देखने में आता है कि बहुत सारे शहरी, मेरे यूट्यूब पे देखने वाले, सोशल मीडिया पे देखने वाले भी वो सवाल करते हैं कि ये जो कटी पहाड़ी से इस तरफ जो है कोई इदारा काम नहीं करता, चाहे पुलिस से ताल्लुक हो, SBC से उनका ताल्लुक हो, महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से ताल्लुक हो, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से ताल्लुक हो, या कोई भी मजिस्ट्रेट या कोई भी ऐसा इदारा ऐसे माफियाज के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं करता। जिसको जो दिल चाहे वो अपने हिस्से से तामीरात कर लेता है। यहाँ 99% जो रफाई प्लाट्स हैं उनके ऊपर, दीगर प्लाटों के ऊपर भी कब्जा हो चुका है, कोई इदारा उनके खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं करता। तमाम वो रिपोर्ट्स आप इससे वीडियो के साथ आप ज़रूर देखेंगे, ताकि आपको खुद अंदाज़ा हो कि हमने जो जदोजहद की आप तक चीज़ें पहुँचाने के लिए, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक ये चीज़ें पहुँचें, ताकि वो खुद भी देखें कि यहाँ के जो औरंगी टाउन के लाखों बल्कि करोड़ों ऐसे शहरी हैं जिनकी बच्चे जो हैं उनके जो जेवर तालीम से, अच्छी तालीम हासिल करने से कासिर हैं, वो दूर दराज इलाकों में जा नहीं पाते, इलाके में उनकी अच्छी तालीम है नहीं, तो फिर जाएँ तो कहाँ जाएँ। तो इसलिए इन इलाके के जो मकीन है वो भी चीफ जस्टिस से अपील करते हैं कि इस ना सिर्फ जगह को गुजार कराया जाए, बल्कि इस जगह को असल हालत में बहाल किया जाए, और जो मास्टर प्लान में जो नक्शा दिया गया था उसके हिसाब से जदीद एक निज़ाम, जो जदीद तालीम के निज़ाम के लिए वक्फ़ी की गई थी, उसी हिसाब से हुकूमत को पाबंद किया जाए कि उन तमाम जो इदारे हैं उनको बहाल करें और उनकी तामीरात करें, जो कि अयूब खान साहब के दौर से सिलसिला शुरू होना था, और अब मुख्तलिफ माफियाज ने पंजे गाड़ दिए, तो इनका पंजे भी ख़त्म कराई जाए। मैं कोशिश करता हूँ कि कॉलेज के बच्चों से ही बात करूँ, उनके तासुरात भी आप तक पहुँचे, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि वो किस करब और तकलीफ़ में मुब्तला हैं। ना सिर्फ बैरूनी जो हिस्से थे, इलाके थे कॉलेज के, वो कब्जा कर लिया गया है, बल्कि अब कॉलेज का अंदरूनी हिस्सा है, उसको भी खतरात लाके कि कुछ अरसे बाद ऐसा ना हो कि इस कॉलेज की ज़मीन के ऊपर भी कब्जा कर ले माफिया और उनसे फिर कोई नहीं पूछे। तो लिहाजा ये हम आगे कोशिश करते हैं कि बच्चों से भी आपकी बात रहे। गवर्नमेंट साइंस डिग्री कॉलेज जो है औरंगी टाउन का, उनके स्टूडेंट्स के साथ भी मौजूद है, यहाँ ज़ेर तालीम है बच्चे। अब ये बताइएगा कि यहाँ कॉलेज की बाहर और अंदर से सूरत हाल तो काफ़ी बुरी लग रही है। ये हम यहाँ के मकामी स्टूडेंट्स से, सही है, ये 15 एकड़ ज़मीन थी, सही है उस्ताद, तो इसके पीछे भी कब्जा किया हुआ है, अभी आगे भी हो रहा है। ये देख सकते हैं आप सब, ये देखिए, ये गाड़ियाँ खड़ी होती है, अरन बजे, हमारे यही सामने क्लास है, यही क्लासी से खिड़कियाँ लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है, यहाँ शोर आता है। ये देखो, ये पूरा कचरा लगाया हुआ है, कोई क्या करता है, कौन डाल के जाता है, और गाड़ियाँ जो है किन की खड़ी होती हैं यहाँ पे आके? इसका कोई पता नहीं, कोई भी आ जाता है, गाड़ी कर इंजन खोल लेता है, टकाटक ये सब शुरू हो जाता है, फिर सही है, इसका कोई पता नहीं। ये देखो, ये गाड़ी अभी रेडिया खड़ी हुई है, सीमेंट का काम, ये अभी इस नए लोगों ने कब्जा जमा लिया। ये आप सब यानी कि यहाँ पर तालीम दोस्त के माहौल के बजाय एक तो गंदगी गलाजत भी है, गैर कानूनी तौर पर गाड़ियाँ यहाँ पार्किंग की जाती हैं, और उसके बाद फिर इनके इंजन खोल के जैसे हारन बजाए जाते हैं, इंजन को स्टार्ट कर दिया जाता है, जिससे बच्चों की तालीम डिस्टर्ब होती है, ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। कुछ सर पढ़ाया जा रहा होता है, उधर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। ठीक है, बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? अब जी, हम यहाँ के मकामी स्टूडेंट हैं। हम इधर जैसे क्लास ले रहे थे तो बच्चे आ जाते, कहीं पत्थर मारते, कभी शापर मारते, और गाड़ियों का हॉर्न बज रहे होते। यहाँ का हाल आप देखिए, गाड़ियों का स्टैंड लगा हुआ है। 2-3 दफ़ा प्रिंसिपल से बात की, सब ने बोला जी हो जाएगा। प्रिंसिपल बहुत मेहनत करता है हमारे साथ। ठीक है, मसला ये, हम नोटिफिकेशन जारी करते, एप्लीकेशन देते, रेंजर्स वाले के पास जाते, रेंजर्स वाले बोलते शीशे तोड़ो गाड़ी के। जब हम तोड़ें, किसी जिम्मेवार कौन है? ठीक है, इधर कड़ा कौन करता है? मसला तो यही है ना हमारा। ठीक है, तो गाड़ी कड़ा कौन करता है? इसके पैसे कौन लेते हैं? ये आप हाल दे के हमारा। ठीक है, यानी कि एक मरकज़ी कॉलेज है, और यहाँ पर जो बच्चे अगर तालीम हासिल करें, उनको दूर दराज इलाकों में ना जाना पड़े, यहाँ पर अपने इलाके में अच्छी तालीम हासिल कर लेते हैं। लेकिन मुख्तलिफ माफियाज ने इस कॉलेज को चारों तरफ से घेरा हुआ है। जी बिल्कुल, यहाँ का कोई पूछने वाला नहीं है। सावा गुंडा गिरदी है, कोई आता है, कोई क्या करता है, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई गाड़ी खड़ी करता है। कॉलेज का अंदर का हाल भी आपने देख लिया, सामने खिड़कियाँ, इनका हाल भी कोई देख लिया, कोई पूछने वाला नहीं है इनका।
और पत्थर भी मारते कोई। तो ये टोटल कॉलेज की कितनी ज़मीन कितनी थी टोटल जिस पे ये तो यही है 10-15 एकड़ की ज़मीन थी। अब आपके सामने ये देख दीवारें आ गई, इसको वो मार्केट भी बनाई गई है। इस तरफ भी ये देख कब्ज़ा हो रहा है, ये गाड़ियाँ खड़ी है। दिन ब दिन ये दीवार आप खुद देख रहे ये गिर रहे, दिन ब दिन इसका छोटा हो रहा है। अंदर बच्चों की जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है। बहरहाल ये मरकज़ी कॉलेज है, चारों तरफ से मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उन्होंने इसको घेर लिया है। कुछ अर्सा पहले इस कॉलेज की इमारत को आग भी लगा दी गई थी और उसके बाद फिर अब किसी न किसी तरीके से बच्चे तालीम तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो तालीमी म्यार नहीं है वहाँ पर। यहाँ पर जो तालीम का एक माहौल दोस्त एक माहौल होता है वो भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के जो बच्चे ज़ेवर तालीम से रास्ता हो सकते थे, लेकिन अब वो या तो फिर किसी तालीम ना मिलने की वजह से, कॉलेज अच्छा ना होने की वजह से तालीम छोड़ जाते हैं, या फिर यहाँ के बच्चों को दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है, जो काफ़ी मुश्किल है। और इस इलाके की रोड की हालत भी इंतहाई अबतर है।